नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यादें पे आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का शीर्षक है सच्चा प्यार। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। वैसे भी कश्मीर की बात ही निराली है। एक लड़की जो बिल्कुल अकेली खिड़की के पास उदास चुपचाप बैठी थी, हल्की हल्की बारिशों के बूंदों को देख रही थी। हवाएं उसके बालों को उड़ाए जा रही थी। वो अपनी पुरानी बातों को याद करके रो रही थी और अपने आंसुओं को पोंछ रही थी कि तभी अचानक आवाज आई, कल्पना उठ जा, तुम्हारे कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है बेटी। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता लगा देती हूँ। ऐसा बोलते हुए कल्पना की माँ कल्पना के कमरे में दाखिल हुई। तब कल्पना की माँ देखती है कि कल्पना तो जगी हुई है और चुपचाप खिड़की से लिपट कर बाहर की ओर देख रही है। तब कल्पना की माँ कल्पना के सर पे हाथ रखते हुए बोली, बेटी तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती? अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर कल्पना। तू बोल तो तेरे लिए मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, तेरे शादी के लिए। कल्पना चुपचाप अपनी माँ की बात को सुन रही थी और अपनी माँ को देख रही थी। फिर कल्पना की माँ बोलती है, तू बोलती क्यों नहीं? और गुस्सा होकर फिर बोलती है, तुझे जो करना है कर। उतने में ही कल्पना के पापा और कल्पना का भाई उसके कमरे में दाखिल होते हैं। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग पापा। कल्पना का भाई कल्पना को, गुड मॉर्निंग दीदी। आज मुझे प्लीज़ आप स्कूल छोड़ दोगी? प्लीज़ ना, मुझे ड्रॉप कर देना रास्ते में। कल्पना अपनी भाई की बात सुनते हुए मुस्कुराने लगती है और बोलती है, मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर के आती हूँ। कल्पना फिर तैयार होने चली जाती है। कल्पना के पापा कल्पना की माँ से बात करते हैं कि न जाने कल्पना कब अपने लाइफ में आगे बढ़ेगी। उसके बाद कल्पना अपने भाई के साथ चली जाती है। रास्ते में कल्पना का भाई, दीदी मुझे नोटबुक लेना है, आप प्लीज़ किसी दुकान पे रोक देना ना। कल्पना दुकान देखते हुए गाड़ी रोकती है कि अचानक पीछे से आ रही एक गाड़ी कल्पना की गाड़ी को धक्का मार देता है। तभी कल्पना गाड़ी से गुस्सा होकर बाहर निकलती है और ड्राइवर को डांटने लगती है, गाड़ी देखकर ठीक से नहीं चला सकते क्या? तभी गाड़ी से एक जेंटलमैन निकलता है और बोलता है, माफ़ कर दीजिए, मेरे ड्राइवर से गलती हो गई। कल्पना, इट्स ओके। और फिर वो गाड़ी में बैठकर चली जाती है। कल्पना एक दूसरे स्कूल में म्यूजिक की टीचर रहती है और वो बच्चे को संगीत सिखाया करती है। बच्चों को देखकर कल्पना अपने दुख को थोड़े भूल जाया करती थी। स्कूल पहुंचने पर कल्पना की मुलाकात प्रिंसिपल से होती है। गुड मॉर्निंग कल्पना। गुड मॉर्निंग मैम। और कल्पना अपने क्लास में चली जाती है। कल्पना क्लास में बच्चों को संगीत सिखा रही थी। तभी कल्पना को मैम बुलाती हैं। कल्पना प्रिंसिपल मैम की चैम्बर में जाती हैं। कल्पना, मैंने तुम्हें एक ज़रूरी काम से बुलाया है, इनसे मिलो। ये हैं दीपक मल्होत्रा। दीपक, ये कल्पना है, हमारे स्कूल की बेस्ट म्यूजिक टीचर। दीपक कल्पना को हेलो बोलता है और हंसने लगता है और कल्पना भी मुस्कुराने लगती है। और दीपक बोलता है, इनसे आज सुबह ही मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे ड्राइवर ने इनकी गाड़ी को धक्का मार दिया था। कल्पना बोली, कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल मैम कहती है कल्पना से, सिद्धार्थ वर्मा के मैनेजर हैं दीपक, और हम इस बार एनुअल फंक्शन में कुछ खास स्पेशल करना चाहते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ वर्मा हमारे स्कूल के फाउंडर हैं और मुझे ये प्रोग्राम, ये एनुअल फंक्शन उन्हें डेडिकेट करना है। कल्पना, तुम तो जानती हो सिद्धार्थ वर्मा हमारे स्कूल के फाउंडर हैं और इस बार का एनुअल फंक्शन हम लोगों की तरफ से उनके लिए डेडिकेट होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी जिम्मेवारी तुम लो और बहुत अच्छे से तुम इस जिम्मेवारी का पालन करती हो, इसीलिए मैं ये जवाबदेही तुम्हें दे रही हूँ। कल्पना बोलती है, ठीक है मैम, लेकिन एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम की तैयारी के पहले मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ सिद्धार्थ वर्मा के बारे में जानूँ। वो क्या पसंद करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। प्रिंसिपल मैम बोलती हैं, इसके लिए मिस्टर दीपक वर्मा है ना? दीपक बोलते हैं, नहीं मैम, क्यों, 2 दिन पहले ही तो सर इंडिया आ चुके हैं। आप कहें तो कल उन्हें बुला लेता हूँ स्कूल में। प्रिंसिपल बोलती हैं, ठीक है कल्पना, तो तुम कल सिद्धार्थ वर्मा से मिल लेना। कल्पना कहती, ठीक है मैम। दीपक सिद्धार्थ वर्मा को फ़ोन कर सारी बातें बताता है और उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। कल्पना ये जिम्मेवारी लेकर के बहुत खुश थी और कल का दिन कल्पना के लिए बेहद खास होने वाला था, क्योंकि वो स्कूल के फाउंडर से मिलना था उसे। कल्पना
ठीक समय पे अपने स्कूल पहुंच जाती है और प्रिंसिपल मैम के चैम्बर में पहुंचती है। जैसे ही कल्पना देखती है सिद्धार्थ वर्मा को कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और बिना कुछ बोले हुए वो वापस घर चली जाती है। सिद्धार्थ प्रिंसिपल से पूछता है ये कौन है और ये मुझे देखकर रोती हुई क्यों चली गई। प्रिंसिपल भी सिद्धार्थ को देखती रह जाती है। सिद्धार्थ प्रिंसिपल से कई बार ये पूछता है कि क्यों वो रो रही है, क्यों वो मुझे देखकर रोने लगी। प्रिंसिपल मैम, सिद्धार्थ मैम आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। सिद्धार्थ वर्मा ने बोला मैम आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों ये मुझे देखकर रोती हुई चली गई। प्रिंसिपल तभी सिद्धार्थ से पूछती हैं आप अमेरिका कब से रह रहे थे। सिद्धार्थ ने जवाब दिया मैं जब 5 साल का था तभी अमेरिका पढ़ाई के लिए चला गया था। प्रिंसिपल मैम कहती हैं अच्छा, और चुप हो जाती हैं। प्रिंसिपल सिद्धार्थ को चुपचाप देख रही थी और सिद्धार्थ सोच रहा था जरूर कोई बात है। तब फिर पूछता है मैम लड़की कौन थी। प्रिंसिपल मैम वो कल्पना थी, हमारे स्कूल की बेस्ट म्यूजिक टीचर है। वो बेचारी अपने मन को बहलाने के लिए स्कूल में बच्चों को म्यूजिक सिखाया करती है। कल्पना के साथ बहुत बुरा हुआ। सिद्धार्थ क्या हुआ उसके साथ। मैम ऋषि कल्पना का होने वाला मंगेतर था। कल्पना और ऋषि बचपन से ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से चाहते थे, बहुत अच्छे से पसंद करते थे और जानते भी थे। बड़े हुए तो दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों के माता पिता ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। कल्पना और ऋषि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ऋषि मुंबई में नौकरी के सिलसिले में गया और वहाँ से वो लौट कर नहीं आया। कल्पना इंतज़ार करती रह गई और ऋषि तो नहीं आया, मगर उसकी कभी ना आने वाली खबर आई। कल्पना बिल्कुल टूट सी गई थी, मगर हम लोगों ने उसे कॉलेज ज्वाइन करवाया बच्चों को संगीत सिखाने के लिए। कल्पना किसी भी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इत्तेफाक से आपकी शक्ल ऋषि से बिल्कुल मिलती है। सिद्धार्थ प्रिंसिपल मैम की सारी बातें सुनकर कॉलेज से चला जाता है। फिर सिद्धार्थ कल होकर कॉलेज आता है और कल्पना से मिलने की कोशिश करता है। उस दिन कल्पना कॉलेज नहीं आई रहती है। फिर वो दूसरे दिन कॉलेज आता है तो कल्पना को देखता है, वो बच्चों को संगीत सिखा रही थी। सिद्धार्थ कल्पना से बात करने की कोशिश करता है तो कल्पना उससे बात करना नहीं चाहती। कल्पना दीपक से सिद्धार्थ के लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी ले लेती है। इधर सिद्धार्थ को कल्पना से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। हर तरफ सिद्धार्थ को कल्पना ही नजर आने लगती है। सिद्धार्थ परेशान रहने लगता है। दीपक जब सिद्धार्थ को परेशान देखता है तो पूछता है सर क्या हुआ, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। सिद्धार्थ कल्पना से शादी की बात करने के बारे में कल्पना के मम्मी पापा से मिलता है और उन्हें सारी बात बता देता है। कल्पना के मम्मी पापा के लिए तो ये पल न जाने वर्षों से वो इसका इंतज़ार कर रहे थे और वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कल्पना जब कॉलेज से घर आती है तब उसके मम्मी पापा बहुत खुश रहते हैं। सिद्धार्थ आया हुआ था, ये सारी बातें कल्पना को बताते हैं और साथ में शादी करने के लिए भी मनाते हैं। मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए, मैं कल आपको बताऊंगी। ऐसा कहते हुए रोते हुए कल्पना अपने कमरे में चली जाती है। बहुत सोचने के बाद शादी के लिए कल्पना तैयार हो जाती है। सिद्धार्थ से मिलती है और उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। सिद्धार्थ बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों मिलने लगते हैं। सिद्धार्थ कल्पना से बहुत प्यार करने लगता है। सिद्धार्थ उसके हाथों को पकड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, मगर कल्पना पीछे हट जाती है। सिद्धार्थ को ये बात अच्छा नहीं लगता है और वो कल्पना से बोलता है, कल्पना तुम शादी से खुश हो ना, मैं तुम्हारे बिना मर्जी के शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू कल्पना, आई लव यू। कुछ तो बोलो कल्पना, ऐसे खामोश न रहो। कल्पना कुछ नहीं बोलती है। कल्पना भी मन ही मन सिद्धार्थ को पसंद करने लगती है, पर वो बोल नहीं पाती। कल्पना बोलती है, सिद्धार्थ तुम परेशान मत हो, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इधर पंडित जी को बुलाकर सिद्धार्थ और कल्पना के मम्मी पापा उनके शादी की तारीख निकलवाते हैं, जो 2 महीने बाद तय होती है। इतने दिन कल्पना और सिद्धार्थ दोनों को एक दूसरे के लिए अच्छे से समझने का मौका मिल जाएगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं।
लेकिन कल्पना ऋषि को भूल नहीं पा रही थी। शादी की तारीख आ जाती है। शादी के दिन मंडप पर सिद्धार्थ कल्पना की तरफ हाथ बढ़ाता है। तब कल्पना अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देती। और इस सिद्धार्थ, मैं ऋषि की ही यादों में रहना चाहती हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर देना। सिद्धार्थ कल्पना की बात सुनकर चुपचाप सन्न सा रह गया और कल्पना वहाँ से जाने लगती है। तभी दीपक सिद्धार्थ से कहता है, रोक लो कल्पना को। सिद्धार्थ बोलता है, नहीं दीपक, जाने दो। जिस तरह ये ऋषि की यादों में जी रही है, मैं भी इसकी यादों में जी लूँगा। दर्द जो मेरी कल्पना सह रही है, मैं भी इस दर्द को जीना चाहता हूँ। और कल्पना वहाँ से चली जाती है। तभी सिद्धार्थ बोलता है, लोग कहते हैं सच्चा प्यार कभी मुकम्मल नहीं होता, पर अपने प्यार के याद में ज़िंदगी गुजारना भी तो प्यार मुकम्मल होने से कम नहीं है। अपने प्यार के याद में ज़िंदगी गुजारना भी तो प्यार मुकम्मल करने से कम नहीं है। मैं भी जी लूँगा कल्पना की यादों में, जी लूँगा उसकी यादों के सहारे। भले धड़कन हो न, पर सांस तो ले ही लूँगा उसकी यादों के सहारे, उसकी यादों के सहारे।